तो वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ की और क्या होने वाला है और क्या भयंकर मूवमेंट आने वाला है। जैसा कि आप ग्लोबल मार्केट सभी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूं, तो यहाँ पे फिर से निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा है। और जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है टैरिफ को लेके इंडिया और अमेरिका का, तो वहां पे पॉजिटिव साइन निकल के आ रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में तेजी बनी हुई है। और डाउ जोन्स भी शानदार रिकवरी कर रहा है, 1000 प्लस पॉइंट, 1300 प्लस पॉइंट की रिकवरी कर रही है। और आपका गिफ्ट निफ्टी भी 300 प्लस पॉइंट का रिकवरी दिखा रहा है। तो क्या मार्केट हमारा भी गैप अप ओपनिंग हुआ? तो बिल्कुल अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए, अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव काउंटर न्यूज ना आए कि ये जो डिस्कशन चल रहा है ट्रेड टैरिफ के लिए, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है या फिर वो सही नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कोई काउंटर न्यूज जब तक नहीं आएगा, मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और ये पॉजिटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, बिकॉज जो ये 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था उसके कारण, और उसके बाद जब इमीडिएट 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, उसने सारे लॉन्ग के एसएल को हिट किए, सारे लॉन्ग पोजीशन खत्म हो गई। और उसके बाद जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुए और उसके बाद जो रिकवरी हुई और अभी कंटिन्यू जो गैप अप हुआ, गैप अप होने से क्या होता है, जो शॉर्ट पोजीशन पूरे निकले नहीं होते उसमें अब शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर मार्केट कल भी 300 पॉइंट का गैप अप कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी रैली आ सकती है, बिकॉज कल एक्सपायरी है। और जिन्होंने फॉल के एक्सपेक्टेशन में अपनी पोजीशन को लाइट नहीं किया होगा या पोजीशन चेंज नहीं किया होगा, डेफिनेटली वहां पे शॉर्ट कवरिंग को फेस करना पड़ेगा। और ये शॉर्ट कवरिंग बहुत ह्यूज हो सकती है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलने लगे तो बहुत ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मार्केट में अनदर 500 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे में दिखा सकती है। तो अगर हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे शानदार, जैसा कि हमने कहा था, बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग शानदार यहाँ पे मूवमेंट हमको देखने को मिला। और जनरली जैसा मैंने बताया था कि बॉलिंजर के जब बॉटम रेंज पे कोई बुलिश कैंडल बनती है ओपन इक्वल टू लो, तो वो अपर बैंड की तरफ देख लेके जाता है। और मैं अभी अपर बैंड की बात करूं तो जिसकी वैल्यू आ रही है 23,900 के अराउंड आ रही, जो कि बहुत ऊपर है यहाँ से। बट द थिंग इज की इमीडिएट जो टारगेट होगा मिडिल बैंड का होगा, और मिडिल बैंड की टारगेट जो आ रही है 22,994। मतलब आज का हाई के ऊपर अगर मार्केट चले तो 22,994 इमीडिएट इसको आना है। अगर सिंपल मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बोलूं तो आज का हाई कितना है हमारा? आज का हाई है 22,697। आज का हाई है 22,697। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बॉलिंजर चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट आएगा 22,697 के ऊपर, वो आ रहा है आपका 22,994 एज पर द बॉलिंजर बैंड। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। और जैसा कि मार्केट में गैप अप दिख रहा है, अगर मार्केट 250 से 300 पॉइंट गैप अप होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी क्लोजिंग हमारी दे रही है 22,500 के अराउंड, तो इट मीन 22,800 के अराउंड ओपनिंग हो सकती है मार्केट की, अगर मॉर्निंग तक सिचुएशन सेम रहता है। तो अगर ऐसा होता है 22,800 के अराउंड ओपन होता है, तो यहाँ पे इमीडिएट हर्डल हमारे लिए, अगर 22,800 के ऊपर चलेगा तो आपको इमीडिएट हर्डल मिडिल बैंड का मिलेगा, जो कि है 22,994। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,800 के ऊपर, जहां पे हमको देखना होगा कि क्या निफ्टी 22,994 के ऊपर सस्टेन कर रही कि नहीं, बिकॉज वहां पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आएगा 23,000 का, जो एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमको देखना होगा कि 22,994 के बाद 23,000 के ऊपर निफ्टी कैसा बिहेव करती है, तो देन ओनली फर्दर मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको निकाल लूं तो यहाँ पे जैसे कि कल एक बॉक्स बना था, तो अगेन एक बॉक्स फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं फिर से अगेन एक बॉक्स फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टारगेट निकालने की बात करूं तो यहाँ पे क्या टारगेट निकल के आएगा? तो बॉक्स फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट निकालें तो जो हमारा टारगेट आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इमीडिएट आपका टारगेट आ रहा है इस बॉक्स का ब्रेकआउट का, जो कि आज का हाई है 23,000, सॉरी 22,700, 22,700 के ऊपर बॉक्स के अकॉर्डिंग जो टारगेट हमारा आ रहा है, वो आपका टारगेट आ रहा है 23,112। तो बॉक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट आ रहा है बॉक्स मेथड के अकॉर्डिंग 22,700, 22,700 के ऊपर आपका टारगेट है डायरेक्ट 23,112। इट मीन्स आपको जो टारगेट मिल रहा है 22,700 के ऊपर, अगर मार्केट रुकता है
तो मार्केट इंट्राडे में भी 23,112 जा सकता है। एक्स पर द बॉक्स मेथड ऊपर का टारगेट 23,112 है, बट द वी विल टेक द फर्स्ट टारगेट इज द 50%। तो 50% के अकॉर्डिंग पहला टारगेट जो आएगा हमारा, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड आपका 22,921। तो हम इसको चार्ट में क्लियर इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि 22,700 के ऊपर चार्ट के अकॉर्डिंग पहला टारगेट आपका है 22,920 का। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर जो मार्केट आपको जा रहा है वो जा रहा है 23,112। दिस इज और सेकेंड टारगेट एज पर द बॉक्स मेथड। और बेरिशनेस कब होगी? बेरिशनेस के लिए सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके नीचे आपको बेरिशनेस दिखेगा मार्केट में। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन अगर मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लियर एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। मैं इसको कैंडल के थ्रू नहीं, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा जो बेरिशनेस मुझे होना है, मुझे होना है मिडिल बैंड के नीचे। यहाँ पे जो 1 आवर में जो मिडिल बैंड के नीचे जो आ रहा है, जिसकी वैल्यू आ रही है अराउंड आपकी 22,470। तो बेरिशनेस आपको क्या दिख रही है? 22,470। 22,470 अगर ब्रेक होगा तो आपको बेरिश होना है। और 22,470 के नीचे हमारा जो टारगेट है वो आ रहा है 22,300। 22,300 पहला टारगेट आएगा आपका। एंड देन इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा जो पुराना क्लोजिंग के पास, दैट इज द 22,100। उसके नीचे आपका टारगेट आ रहा है 22,100 का। तो यहाँ पे क्लियर है कि बियरिश होना है आपको 22,470 के नीचे, और जिसके नीचे टारगेट है 22,300 और 22,100। और 22,700 के ऊपर हमारा बुलिशनेस है, और 22,700 के ऊपर पहला टारगेट आएगा 22,920 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,112 एज पर द डेली टाइम फ्रेम। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिबो चार्ट हमारा क्या बोल रहा है। अगर मैं फिबो चार्ट को निकाल लेता हूँ, निफ्टी का फिबो चार्ट, यहाँ पे मैंने निफ्टी का फिबो चार्ट निकाला है। तो फिबो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो बन रहा है? फिबो चार्ट के अकॉर्डिंग सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कि इसके ऊपर पहला हर्डल 22,345 और उसके ऊपर था आपका 22,500। ये सारे लेवल अनचेंज रहने वाले हैं। तो इट मीन कल के डेट में अगर इसका हाई के ऊपर चलता है मार्केट, तो डेफिनेटली पहला टारगेट आपको दिखा रहा है यहाँ पे 22,855। उसके ऊपर का अपर लेवल आ रहा है 23,057 और उसके ऊपर का अपर लेवल है 23,135। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और अगर मार्केट 23,135 के ऊपर निकलने लगती है तो आपको 23,344 तक मार्केट जा सकती है। तो क्योंकि ये जो चैनल था, इस चैनल के ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तो अगले चैनल के पूरे टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है, अदरवाइज यहीं पे ही मूवमेंट कर सकता है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी एज पर द फिबो चार्ट। और बेरिशनेस बिल्कुल इसके जो आज की क्लोजिंग है उसके नीचे ही बेरिशनेस हमको, सॉरी आज की जो ओपनिंग है उसके नीचे ही बेरिशनेस आ सकती है। यहाँ पे अगर ओपनिंग की बात करूं तो 22,446 आ रहा है, और अगर डेली टाइम फ्रेम वहां पे हमने चार्ट के अकॉर्डिंग देखा था तो 22,470 के आसपास आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखता हूँ फिबो चार्ट के अकॉर्डिंग, तो भी 22,446 के नीचे बियरिशनेस है, जो आपको फिर से 22,345 और उसके नीचे फिर फर्दर बियरिशनेस दिखा सकता है। तो यहाँ पे आज के हाई के ऊपर 22,700 के ऊपर कोई भी बियरिशनेस नहीं, फुल बुलिश जोन है, बिकॉज 22,700 के ऊपर मार्केट आपका अपर फिवो जोन में चला जाएगा, अपर फिवो चैनल में चला जाएगा। तो इसका अपर फिवो चैनल में चला जाएगा तो मार्केट के लिए ऊपर के टारगेट पूरे ओपन हो जाएंगे। 23,344 तक के टारगेट मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे अपर फिवो चैनल में एज पर द फिवो चार्ट ऑफ द निफ्टी। तो चलिए कल का डब्ल्यूजी पाथ क्या बोल रहा है। तो मैं कल के डब्ल्यूजी पाथ को ओपन करता हूं। तो 9 अप्रैल का डब्ल्यूजी पाथ एक्सपायरी स्पेशल, यहाँ पे जैसा कि मार्केट ग्लोबल सिनेरियो है तो यहाँ पे बिगेस्ट बिग मूव पॉसिबिलिटी लग रही, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 के आर यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट के आर है दैट इज द 22,800 से 22,840 का फर्स्ट के आर है। द सेकंड के आर जो आज निकल रहा है डब्ल्यूजी पाथ का, उसका सेकंड के आर है आपका 23,140 से 23,200 एंड द थर्ड एंड द फाइनल के आर इज द 23,444। दिस इज द टॉप मोस्ट के आर। अगर ह्यूज शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिलती है और मार्केट सेकंड के आर जो कि 23,140 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आपको मार्केट 23,444 भी दिखा सकता है, बिकॉज एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग ह्यूज हो सकती है। तो दिस आर द मेजर की अलर्ट लेवल जहां पे हमको बिल्कुल भी अलर्ट होना है रिवर्सल के लिए। दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट जोन जहां पे अलर्ट हमको होना है रिवर्सल के लिए। तो हमारा के आर जोन में जो रेंज अभी निकल के आ रहा है एज पर द क्लोजिंग, हमारे पास 2 रेंज निकल के आ रही है 22,610 और 22,460। इट मींस अगर निफ्टी 22,610 के ऊपर चलती है तो कंप्लीट बुलिश जोन में आएगी, जहां पे बुलिश लेवल के सारे टारगेट दे सकती है एज पर द
ग्लोबल सिनेरियो एंड द सेकंड लेवल ऑफ द डब्ल्यूजी पाथ यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। तो सेकंड लेवल ऑफ डब्ल्यूजी पाथ हमको यही दे रहा है कि मार्केट आपको 23,444 तक लास्ट टॉप दिखा सकती है कल के इंट्राडे में, अगर मार्केट 22,610 के ऊपर ही टर्न करती, मतलब 22,610 जो कि टर्निंग पॉइंट है आज का, 22,610 के ऊपर अगर ट्रेवल करती है तो 23,444 तक जाने का दम रखती है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट है कि वीकनेस तभी आएगी जब मार्केट में मेक और ब्रेक लेवल है 22,460 का, इसके नीचे अगर चलती है तो बेयरिशनेस के सारे टारगेट आ सकती है, जिसमें बॉटम लेवल आ रहा है 22,230 का बॉटम लेवल आ रहा है, और टर्निंग पॉइंट है 22,610 जिसके ऊपर सारे बुलिश लेवल हमको आ रहे हैं। तो इन बिटवीन अगर रेंज में बाई चांस ओपन होता है और मार्केट अगर रेंज में ओपन होगा तो हमको चेक करना है कि हम टुवार्ड अपर रेंज जा रहे हैं टुवार्ड लोअर रेंज जा रहे हैं। 22,610 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमको यहाँ पे बुलिश हो जाना है, और 22,460 के नीचे मार्केट निकलता है तो हमको यहाँ पे बेयरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो इन बिटवीन रेंज में रहेगा तो हमको 5 मिनट बियरिश और बुलिश कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान है। अगर अपर रेंज में बियरिश कैंडल बनेगी तो हम वहां पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,460 का, एंड द सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा डाउन साइड का रहने वाला है। अगर सिमिलरली ओपनिंग के बाद अगर लोअर रेंज में मार्केट आता है तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जहाँ पे अपर टारगेट रहेगा अपर रेंज का जो कि है 22,610 का। दिस इज द रेंज ट्रेडिंग अगर मार्केट पहले रेंज में ओपन होता है जो कि है आपका 22,610 से 22,460। अगर मार्केट गैप अप होता है और बड़े लेवल पे ओपन होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लियर सिनेरियो मिल रहा है कि 22,610 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहेगा वो रहेगा 22,685, एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,760। उसके बाद 22,000 ऊपर में कॉशियस के आ रहे हैं जो कि 22,800 से 22,840 का लेवल, जहां पे हमको बहुत ही कॉशियस होना, बिकॉज यहाँ से मार्केट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। अगर मार्केट एनी हाउ 22,840 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,911, एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,987, और 22,987 पे हमको कॉशियस होना है। दिस आर द कॉशियस जोन, इसके ऊपर हमको एसएल बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेल करना होगा, बिकॉज ऊपर में आपका 23,063 जो है साइकोलॉजिकल लेवल के पास का एरिया है, तो जहां से मार्केट आपको फिर से रिवर्सल दिखा सकता है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस होना है। और अगर मार्केट 23,063 के ऊपर भी निकल जाता है तो हम फर्दर कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर में कॉशियस रिवर्सल जोन फिर से आ रहा है, जो आ रहा है 23,140 से 23,200 का जोन, तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमको पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्केट 23,140 के ऊपर सस्टेन करता है, चलने लगता है, तो मार्केट आपका 23,444 फाइनल टॉप की तरफ भी जा सकता है इंट्राडे में। दिस इज द टॉप इंट्राडे लेवल जो निकल के आ रहा है एक्सपायरी डेज के पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द वेल जनरेटर फॉर द निफ्टी 50 ऑन द एक्सपायरी 9 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको बस फोकस रखना है कि 23,140, 23,200 एक के आर है, और 22,800, 22,840 एक के आर है। अगर मार्केट इस के आर के नीचे ओपन होता है तो हमको इसको इस तरीके से ट्रेवल करना है और यहाँ पे कॉशियस होना। अगर मार्केट इस के आर के ऊपर ओपनिंग देता है गैप अप के अकॉर्डिंग, तो आपका ये जो के आर होगा अब ये बॉटम मतलब सपोर्टिव के आर हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट अगर वापस आएगी तो यहाँ के आर से रिवर्सल लेकर फिर से यहाँ से अपमूव दिखा सकता है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट इन दो के आर के बीच में अगर ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि अपर के आर के पास जा रहा है या लोअर के आर के पास। अगर लोअर के आर के पास आ रहा है तो 5 मिनट बुलिश कैंडल पे हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे ऊपर के सारे टारगेट आ सकते हैं। सिमिलरली अगर ओपनिंग के बाद अपर के आर के पास जा रहा है तो यहाँ पे 5 मिनट बेयरिश कैंडल पे आप शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जहां पे आपको सारे टारगेट आ सकते हैं। तो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्राइस एक्शन इन लाइव मार्केट। इफ यू फील कि ये जो सारे लेवल है आपको डे ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं और आपको ये चार्ट एनालिसिस से हेल्प मिल रही है डे ट्रेडिंग में, निफ्टी का व्यू क्लियर मिल रहा है, तो चार्ट को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल एक्सपायरी है, संभल के ट्रेड कीजिए, लेवल को फॉलो कीजिए। आई होप सेव द मनी, डोंट पुट योर मनी इन ग्रिड, तो डोंट बर्न योर मनी, जस्ट हैव पेशेंस एंड फॉलो द लेवल ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट